24 बरस पहले हमने महफिल का आगाज़ किया था। आज उससे लगी 24वीं महफिल है ये। मुझे साल भर इंतज़ार रहता है इस दिन का। जो बच्चे बहुत क्लोज हैं मेरे साथ उनको अंदाज़ा होता है कि जैसे गुजरता है फिर उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है और साथ ये होता है कि बुलाना किसको है, इस दफ़ा मेन नात खान कौन होंगे, यानी जस्तजू शुरू हो जाती है। तो ये अल्लाह पाक के करम से मुमकिन है। इसमें अपनी जो एफर्ट है या कोशिश कह लें वो नहीं है। अल्लाह जिसको चाहे तौफीक अता फरमाए। और ये इस महफिल का इनेकाद और पीछे भी ये मेरे बच्चे जो सुहरवर्दी हैं इनके ताउन से मुमकिन होता है। हर साल अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बेहिसाब वसअतें बरकतें अता फरमाए। मुझे इन्होंने कभी अखराजात के हिसाब से कभी एहसास होने नहीं दिया। मैंने जितने भी बजट मेरे जहन में होता है कि इस दफ़ा ऐसा करूँगा या ऐसा होगा, अल्लाह पाक इनको तौफीक अता फरमाते हैं और ये महफिल पाक मुनक़िद होती। इस हमें ये ना चीज़ हमेशा इनसे कहता है भाई कंजूसी नहीं करनी, किसी काम में भी नहीं करनी। लिहाजा अल्लाह पाक ने हमें जो साथी दिए हैं बड़े कमिटेड हैं। मैं छोटी सी बात करता चलूँ आप लोगों के सामने जो अकीदे को और ईमान को मजबूत करे। अभी नमाज का टाइम भी हुआ, 7:15 जमात होगी, इंशाल्लाह चलते हैं मस्जिद में। जब ये चीज़ 96 में गुलामी में आया था, जवानी थी, काम काज बहुत अच्छा था। उसके बाद एक दिन फरमाने लगे मुझे कि सबसे पहली आजमाइश पीर की तरफ से आती है बंदे को। शायद आने वाले टाइम का मुझे बताना था कि भाई साबित कदम रहना, ऐसा ना होकर डोल जाओ। और करम नवाजी बड़ी फरमाई, बड़ी करम नवाजी फरमाई। हमें कोई लकीरें नहीं निकलवाई। लोग 20-20 साल लगे रहते हैं, हमें चंद महीना या साल लगा लें, वहाँ पहुँचाया जहाँ पर बड़ी रियाजत के साथ लोग पहुँचते हैं। लेकिन साथ ये भी फरमाया कि पहली सबसे आजमाइश पीर की तरफ से होती है, ध्यान रखना। उसके बाद कारोबार डाउनफॉल शुरू हो गया। कारोबार फैक्ट्री इतनी बड़ी, चलते चलते रोज़ परेशानी, रोज़ परेशानी। लेकिन उनसे कभी हमने गिला नहीं किया। उस टेलीफोन दूसरे, ये नासर की दुकान थी उर्दू बाज़ार में, ये जानता है बेहतर कि हम हर वक्त ट्रेन में ही रहते थे। लोगों के पैसे दे रहे हैं, कारोबार, बिजली का बिल, ये वो। तो कभी जिक्र भी करना कि ऐसा मुश्किल हालात है तो फरमाते हैं गुजर जाएगा टाइम, घबराना नहीं। आजकल कोई साथी यानी मुरीद में कह रहा हूँ, मुराद उससे अगर उसकी मंशा के मुताबिक काम ना हो तो नाराज़ हो जाता है। वो कहता है जी मुझे क्या फ़ायदा आपका, जो है ना, ये जनरल गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं। ज़िंदगी में आजमाइश हर बंदे को आती, कोई आदमी ऐसा नहीं गुजरा, ख़ास करके जो मुसलमान है, जो मोमिन है, उनको ज़रूर आती। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम्हारी ज़रूर जांच पड़ताल होगी कि तुम में साबित कदम कौन है। तो ये रास्ता वो है जिसके चल के इंसान अल्लाह उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब में चला जाता है। ज़ाहरी तौर पे एक वक़्त आया कि मैं एक दफ़ा जा रहा था, चिंची में बैठा, तो एक फतेहगढ़ में साहब थे, वो अबड़ा में मुलाजिम थे। उन्होंने ऐसी मेरी मशहूरी सुन रखी थी तो उन्होंने बड़ी बात, तो मुझे कहते हैं कि अब कैसा लगता है।
एक वो वक्त था ड्राइवर के साथ बैठ के जाते थे, गाड़ी में जाते थे। आज चिंची बैठे हो, कभी कभार पैदल भी चलते थे, बहुत चलता था। यानी अंदाज़ा करें कि बिजली के हादसे में यहाँ पैदल आता था। 2 नमाजें मिलती थी मुझे, मगरिब और असर। तो इस रास्ते से आता था, मगरिब जहाँ मिली पढ़ ली, असर जहाँ मिली पढ़ ली। अल्लाह पाक का जिक्र करते, जो सूरतें याद होती थी पढ़ ली। मुझे टाइम बताना आपने, बस चलिए। तो और खुशी खुशी चलता था पैदल। उस सिलसिले में जो मैंने को सूरतें चंद एक मुझे याद थी, शुरू करता था पढ़ना। लेकिन मुर्शिद आली मुकाम से कभी इस किस्म का ना शिकवा किया, ना कभी ज़ुबान पे लेके आया। हमारे घर आए तो मेरे घर वाले कहने लगे, जी अब ये सारी चीज़ें बिक गई हैं, तो कहते हैं घर भी बिकेगा। अब गाड़ी बिक गई, जेवर बिक गए, सारा कुछ बिक गया। तो फरमाने लगे, नहीं घर नहीं जाता आपका, घर नहीं जाएगा, बस ठीक है, जो होना था वो हो गया। उसके बाद एक ऐसा वो टाइम भी आया है कि बिल्कुल ही एंड हो गया सारा कुछ। मैंने अपने हाथों से, आप यकीन माने, मैंने सूत्र धोया है एमबी होने के बावजूद। मुझे को लोग देखते थे, कहते यार ये क्या कर रहा है जो है ना। टाइम आते हैं ज़िंदगी के ऊपर, और यही हमारी आजमाइश थी। फिर वो अल्लाह पाक ने किया, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आती। अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। ये बाद में इसलिए कर रहा हूँ, कल मेरे पास एक बच्चा आया था, तो बात यही हो रही थी कि अल्लाह ने जो नसीब में लिखा मिलेगा ज़रूर। आप अपनी एफर्ट को जायज़ रखें, सोने से गिला ना करें कि मुझे क्या दिया आपने, मैं भी बंदा हूँ आपका। हाँ ये कहें कि सोना मैं भी आपका हूँ, वो मेरा आदमी भी आपका ही है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो उसमें से। ये पॉजिटिव तरीका है बात करने का। और अपने बुज़ुर्गों से भी ऐसे ही करें। कौन वालिदैन चाहते कि मेरा बच्चा भूखा मेरे, कोई नहीं चाहता। सारे कहते हैं मेरा बच्चा वेल ऑफ होना चाहिए, वो जेब भरी हो उसकी। लेकिन धूप जब चढ़ती है तो नेक को भी लगती है, बद को भी लगती है, काफर को भी लगती है, मुसलमान को भी लगती है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मुसलमान कहे मुझे धूप ही ना लगे, काफर को लगनी चाहिए। ये निज़ाम के खिलाफ है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, बरकतें अता फरमाए। अब चलते हैं, सारे नमाज पढ़े। एक दरवेश यहाँ रह जाए सामान की हिफाजत के लिए। अल्लाह पाक इस महफिल को पाक को कबूल मंजूर फरमाए। मेरी तो जो बात करनी थी मैंने कर ली, अब हजरत साहब आगे बात करेंगे। चलो चलिए मस्जिद।